हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्रिस्टोफर मार्लो के बहुत ही प्यारा प्ले डॉक्टर फास्टस को डिस्कस करेंगे। क्रिस्टोफर मार्लो ने इस प्ले को 1592 से 1593 के दरमियान में लिखा है। ये एक इंग्लिश प्ले है और इस प्ले के अंदर हम लोग डॉक्टर फास्टस की लाइफ और उसकी डेथ की ट्रेजिक हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। प्ले जब स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि डॉक्टर फास्टस जो कि बहुत ही ज़्यादा लर्नड मैन है, उसके पास हर किस्म का नॉलेज होता है, लॉजिक, लॉ, मेडिसिन, रिलीजियस, फ़िलॉसफी। इन तमाम नॉलेज के बावजूद भी वो अपने आप से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होता है। वो चाहता है कि वो पूरी दुनिया के ऊपर रूल करे और वो कहता है कि ये जो नॉलेज उसके पास है वो एक लिमिटेड नॉलेज है और इस लिमिटेड नॉलेज के साथ वो पूरी दुनिया के ऊपर रूल नहीं कर सकता। और इसी सिलसिले के लिए वो अपने दो फेलोज़ को बुलाता है, वाल्डेस एंड कॉर्नेलियस। उनको बुलाता है और उनसे कुछ ब्लैक मैजिक के फंडामेंटल्स को सीखता है और एज ए मैजिशियन वो अपना एक नया करियर स्टार्ट करता है। जब वो अपना एज ए मैजिशियन अपना नया करियर स्टार्ट करता है तो अपने इसी मैजिक के कुछ ट्रिक्स से वो मेफिस्टोफेलिस को बुला लेता है। मेफिस्टोफेलिस हम देखते हैं कि वो लूसीफर जो कि शैतान है उसका राइट हैंड होता है और इस प्ले में मेफिस्टोफेलिस जो है वो सर्व करता है डॉक्टर फास्टस का फॉर 24 ईयर्स। उसका एज ए सर्वेंट काम करता है और लूसीफर के पैगाम जितने भी होते हैं वो डॉक्टर फास्टस तक। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर फास्टस मेफिस्टोफेलिस से कुछ क्वेश्चंस करता है दुनिया से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड, मैजिक से रिलेटेड। और इसी पर मेफिस्टोफेलिस हेल्थ के टेरर और वहाँ के हॉरर से डॉक्टर फास्टस को बहुत डराता है, लेकिन डॉक्टर फास्टस नहीं डरता और वो मेफिस्टोफेलिस से कहता है कि वो लूसीफर के पास वापस जाए और उसे एक एग्रीमेंट सुनाए। और उस एग्रीमेंट के अंदर डॉक्टर फास्टस जो है वो चाहता है कि उसे 24 ईयर्स की सर्विस दी जाए जहाँ पर वो अपनी पूरी दुनिया के ऊपर राज करेगा। और आफ्टर 24 ईयर्स डॉक्टर फास्टस अपनी सोल लूसीफर को सेल कर देगा। इसी तरह मेफिस्टोफेलिस लूसीफर के पास जाता है ये एग्रीमेंट लेकर और लूसीफर एग्री हो जाता है। वापस लूसीफर से एग्रीमेंट लेकर वो डॉक्टर फास्टस के पास वापस आता है और डॉक्टर फास्टस उसके ऊपर अपने ब्लड के साथ साइन करता है। एग्रीमेंट हो जाने के बाद लूसीफर के पास सर्विस के लिए मेफिस्टोफेलिस आ जाता है और उसको हर तरफ लेके जाता है, पूरी दुनिया की उसे सैर करवाता है। वो पॉप के कोर्ट में जाता है रोमन में और बहुत सारी ट्रिक्स को वो प्ले करता है वहाँ पर। इसी तरह फिर वो अपने आप को गायब होकर दिखाता है। फिर उसके बाद चार्ल्स 5 जो होता है वो उसे अपने पास इनवाइट करता है और अलेक्जेंडर द ग्रेट को देखने की ख्वाहिश करता है। इस पर चार्ल्स की वो ख्वाहिश को पूरी भी करता है डॉक्टर फास्टस और बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। इस पूरे 24 ईयर्स के अंदर वो पूरी दुनिया की सैर करता है और वहाँ पर अपनी ट्रिक्स को प्ले करके दिखाता है और बहुत फेम कमाता है। फिर थोड़े ही टाइम बाद हम जब देखते हैं कि 24 ईयर्स जब पूरे होने को होते हैं तो हम देखते हैं कि डॉक्टर फास्टस से बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर गुड एंजल और इवल एंजल ये दो कैरेक्टर्स और मज़ीद दिखाए जाते हैं जो वक्तन फ़वक्तन डॉक्टर फास्टस के पास आते हैं। गुड एंजल जैसे ही उसे राइट पाथ की तरफ लेकर आता है डॉक्टर फास्टस को, तो साथ ही इवल एंजल आ जाता है और उसे वापस अपने ट्रैक के ऊपर मेंटेन रहने के लिए कहता है। और इसी तरह हमेशा डॉक्टर फास्टस जो है वो इस पूरी दुनिया की रंगीनियों में खोकर रह जाता है, यहीं पर ही सब कुछ अपने आप को समझने लग जाता है। जब 24 ईयर्स पूरे होने को होते हैं तो हम देखते हैं कि ओल्ड मैन एक आता है, वो भी गुड एंजल ही होता है। तो वो आके वापस अपने डॉक्टर फास्टस को सीधी राह की तरफ लेकर आता है, लेकिन वो उसे भी धुतकार के भेज देता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो हेलन को बुला लेता है जो कि ब्यूटी ऑफ ट्रॉय है, उसे बुला लेता है और उसके साथ वो बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम स्पेंड करता है और सारी एंजाइटी, डिप्रेशन इन सब से बाहर निकल आता है। और एंजाइटी और डिप्रेशन उसे यही हो रहा होता है कि वो किस तरह से 24 ईयर्स पूरे होने को है और वो चला जाएगा यहाँ से, अपनी सोल जो है वो लूसीफर के नाम कर देगा इस 24 ईयर की ड्यूरेशन के बाद। फिर इसी तरह यही होता है कि 24 ईयर्स जो हैं वो पूरे होने को होते हैं।
अब डॉक्टर फोस्टस जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो अपने दोनों फ्रेंड्स वेल्डिस और कॉर्नेलियस दोनों को बुलाता है और उनको सारा मामला जो है वो सुनाता है कि किस तरह से उसने 24 ईयर्स बिफ़ोर जो है वो अपनी सोल जो है वो लूसीफ़र के नाम की थी और किस तरह से उसने एग्रीमेंट को साइन किया था। इस पर वेल्डिस और कॉर्नेलियस दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और उसके लिए दुआएँ करने लग जाते हैं। अब डॉक्टर फोस्टस जो है वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। वो दुआ करने से और माफ़ी मांगने से भी आरी हो चुका होता है, क्योंकि अब उसकी दुआएं भी कबूल नहीं होनी होती। फिर हम देखते हैं जैसे ही वो घड़ी की तरफ देखता है कि आधा घंटा रहता है, फिर 15 मिनट रहते हैं, फिर 5 मिनट रहते हैं और जैसे ही पूरे के पूरे रात के 12 बजते हैं तो लूसीफ़र आता है और आकर डॉक्टर फोस्टस की सोल निकाल के ले जाता है और इसी तरह कहानी का एंड हो जाता है। तो इस प्ले से हम लोगों ने ये सीखा कि ये दुनिया जो है ये सब आर्ज़ी, ये टेम्पररी है। यहाँ पे रहने वाली हर चीज़ जो है वो टेम्पररी है। हमें यहाँ की रंगीनियों में खो जाने के बजाय बल्कि सीधी राह पे रहना चाहिए, ताकि हम अपने अल्लाह को राज़ी कर सकें और आखिरत में कामयाब हो सकें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, then share it and subscribe.